नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसको जिस परिवार में जन्म मिला वहाँ की परिस्थितियों एवं संस्कार के माध्यम से आकार लेता है, परंतु कुछ परिस्थितियाँ किसी परिवार की परिस्थिति से नहीं बल्कि उस समय की देश या सामाजिक स्थिति के आधार पर हमें अनुभव में आती हैं। इसलिए उस उम्र के सभी लोगों का ऐसे अनुभवों से एक जैसा साक्षात्कार होता है और कालांतर में कई बार ये हमारे आचार व्यवहार और सोच पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। आज ऐसे ही एक अनुभव किए पल को याद करते हैं और बचपन की यादों में खो जाते हैं, और वह अनुभव है लाइट का जाना। जी हाँ, लाइट का जाना उस समय जब घरों में इन्वर्टर नहीं थे, फ्लैट या हाउसिंग सोसाइटी में डीजी सेट नहीं थे, इसलिए घर में रहते हुए जब लाइट जाती थी तो भले ही प्रत्येक परिवार में अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती थी, परंतु अनुभव लगभग एक जैसा होता था। और आज याद करते हैं तो थोड़ा गुदगुदाता है, चेहरे पर थोड़ी हंसी मुस्कुराहट और उन पलों के आनंद को याद दिलाता है। तो चलिए याद करें वो पल जो हमने कई बार जिए। रात के 8, 9 या 10 बज रहे हैं और लाइट चले गए तो सबसे पहले एक जैसा अनुभव, मतलब हाथ भर बात का भी कुछ दिखता नहीं था। तत्काल ही घर में मौजूद किसी बड़े व्यक्ति जैसे माता पिता दादा दादी में से एक आवाज़ जरूर आती थी कि कोई भी अपनी जगह से हिलना नहीं, मैं उठ रहा हूँ और कुछ व्यवस्था करता हूँ या करती हूँ, तब तक आंख बंद कर लो, थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। अब उस घर में कितना व्यवस्थित कारोबार है उस आधार पर जहाँ कहीं भी मोमबत्ती या माचिस होने की संभावना होती थी वहाँ तक वह व्यक्ति जितना जल्दी हो सके पहुँचता था, और जैसे ही माचिस की तिली से वो मोमबत्ती जलती थी घर के सभी लोगों के चेहरे चमक उठते थे। ऐसे में मोमबत्ती का मिलना वहाँ की उस समय की परिस्थिति पर निर्भर होता था। मतलब यदि बहुधा लाइट जाती रहती हो तो मोमबत्ती जल्दी मिल जाती थी, और काफ़ी दिनों बाद गई हो तो पहले भगवान के पास लगाए जाने वाले दिए के पास जाना होता था, क्योंकि वहाँ लगभग सभी चीज़ें मिल जाती थी। अब उस समय घर में जहाँ भी सबसे महत्वपूर्ण काम हो रहा था वहाँ रोशनी ज़्यादा और कम महत्वपूर्ण स्थान पर कम से कम होती जाती थी। मतलब यदि किचन में खाना बन रहा है तो वहाँ उजाला, और बाहर जहाँ सिर्फ गप्पे चल रही हों वहाँ कम। पढ़ाई कर रहे बच्चों के चेहरे पर लगभग वही खुशी होती थी जो आजकल कभी कभी कलेक्टर द्वारा स्कूल की छुट्टी आकस्मिक घोषणा हो जाने से होती। मोहल्ले के सभी बच्चे, मतलब फर्स्ट डिवीज़न से लेकर ग्रेस मार्क लाने वाले भी, उस अंधेरे में खेले जाने वाले कुछ नियत खेल खेलने के लिए घरों से बाहर आ जाते थे। अब ये लाइट कब आएगी इसकी कोई खास चिंता किसी को नहीं रहती थी, और प्रत्येक जन अपने अपने हिसाब से यह मानसिकता भी बना लेता था कि यदि अब लाइट रात भर भी नहीं आई तो क्या करना है। अब परिस्थितियां बहुत अलग है, क्योंकि लाइट जाती है तो भी अंधेरा नहीं होता, थोड़े समय के लिए भी नहीं। इन्वर्टर, डीजी सेट, मोबाइल का टॉर्च सब हमारी सेवा में तत्पर है। अंधेरे में आंखें बंद करने के बाद वापस खोलने पर उस अंधेरे में भी हम देख सकते हैं। यह हमारा अनुभव हमें आज भी विषम परिस्थितियों में थोड़ा आत्ममंथन कर विचार करने की सोच और आदत दे रहा है। ऐसा कई बार महसूस होता है। अंधेरे में हमें रास्ते दिखते हैं और उजाले में उन रास्तों के गड्ढे, यह भी महसूस होता है। तब गई हुई लाइट जीवन में अंधेरा नहीं लाती थी। अब अंधेरा नहीं होता, पर मेल, व्हाट्सएप, टीवी, मनोरंजन बंद होने पर झुंझलाहट और चिंता बढ़ जाती है। तब का अंधेरा भी एनलाइटन करता था, और आज का उजाला चकाचौंध से अंधा। किसी ने सही कहा है कि वो अंधेरा ही सही था कि कदम राह पर थे। वो अंधेरा ही सही था कि कदम राह पर थे, रोशनी ले आई मुझे मंजिलों से बहुत दूर।
जय हो, नमस्कार। और अंत में एक निवेदन, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।